महाराज ओ किलानी, ओ किलानी मागे चूद महारानी असत्य चूद कुमार चुओड़ी शिरोमणिपुर शाला चुओड़ बाच्चार बाप चूद महारानीर शाला शाली काने सुनते पाओ ना? चुदिर शालागण सुनते पाओ ना? कि अलौकिक व्यापार कर रहे हो, कि चुदी जुगे सुप्रभात कर रहा हो, चूद महारानी शाला जुग आन रहा हो, कि देश में रसातल में जाते हो भोग में चूद महारानी बाई तोड़ने के लिए सागर बीच में आना पड़ता है। उस भूमि में नहीं है चूद महारानी। इस सागर में जहाँ मैं बैठा हुआ है, इस सागर मध्यवर्ती स्थान में तेरा मध्य रात में हुआ, यहाँ बाई तोड़ने आए हो? यहाँ केला नहीं मिला? तुम केलानी कभी खाओ नहीं? तुम केलानी चाहते हो? चूद महारानी देश में चूदी को और मोदी को अभी तुम्हें इस देश का नागरिक को तो बजाय रखा है ना? उपदेष्टा होते हो ना चूद महारानी? मन्नगण्य में आता हो ना? भारत भूषण लेते हो ना चूद महारानी? भारत शब्द का अर्थ और भारत चरित्र का वर्णन कर सकते कोई चुदिर बच्चा? आर्य और कोई हिंदी चूद महारानी कोई देश में है चूद महारानी? श्री शब्द का मानी जानता है चूद महारानी? श्रीनगर, श्री रामजीवनपुर, श्री रामपुर, श्री रघुनंदन, श्री क्षेत्र, अमरपुर, ताराजीली, द्वारकेश्वर, दामोदर, किस लिए नाम रखा हुआ? चूद महारानी तुम जानते हो? चूदी किलानी मागी चूद महारानी ये आदि सप्तगण सप्तवेद सप्तगौड़ का श्रीगौड़, शिवगौड़, बंदेश्वर, सिंहवाहिनी स्थल, श्रीहर भूमि, श्रीहर मल्लभूम, श्री विष्णुपुर, श्री पुण्यभूम पुरुलिया, मानभूम दलभूम सिंहभंगपुर, रामगढ़, रामभूम वीरभूमगढ़, ये सब भूमगढ़ का रामनगर, राम संस्कृति, रामेश्वर, रामबाग, राम वर्गों की राम लोगों की गांव क्षेत्र जो पूर्ण तीर्थ गंगा सागर जिस जगह में लगता था गोघाट या अमरपुर, हल्दी पुकुरिया, पुकुरिया स्थल में पुकुर हुआ करता था, गंगा के पानी इस तरफ आते थे तो उसके उदक को अमरो उदक कहा जाता, अमोदक। उन्हीं के वाम पास से माता तारा, तारा के पागल में उच्च स्थान में तारा हट लगता है, तारा तारा की हट तो तारा माँ तारा के इस सागर बेलावे कछा काछी आड़ आड़ी सागर आड़ा कछवाड़ा कछवाड़ा, तो उस भूमि के अपवित्र करने चूद महारानी तुम केलानी केलानी मांगते हो? केलानी तुम्हें केलानी नहीं मिलता है। केलानी की खाने के लिए तुम देश के बाहर गए हो चूद महारानी। क्या असभ्यता बर्बरता चूद महारानी तुम वहां जाके राक्षसपना कर रहा हो? तो चूद महारानी बच्चा नरेंद्र नाम रखा है, नरो राक्षस। चूद महारानी को राज आता है? कोई चुदिर बच्चा को राज शब्द का मीनिंग आता है? जानते हो? राज का नाम में राक्षस, रावण राक्षस थे, राम राजा थे। राम ही सिराज थे, सिराज जो मुसलमान लोग उनको सिराज कहते। सिराज दुल्ला नहीं चूद महारानी। ये सिराज श्री राम स्वयं भगवान है, श्री राज, श्री गौड़। यहाँ एक मुल्लुक बोल के जाएगा है, श्री मुल्लुक, मल्लेश्वर, मल्लभूमि, श्री राम भूमि, राम बौड़, राम बाटी, राम वर्ग का लोग, रामनगर, रामपुर कहा जाता है, श्री रामपुर कहा जाता है, श्री क्षेत्र कहा जाता है, श्रीनगर कहा जाता है, श्री विष्णुभूम लोगों का लाभ कहा जाता है, श्री देवभूमि का, हिमालय का देवभूमि का पीछे एक राज सम्मेलन भूमि कहा जाता है, भारत संस्कृति का पुनरुद्धार क्षेत्र कहा जाता है, तीर्थ भूमि कहा जाता है, कपिल मुनि का आश्रम होता है, श्री गंगा की पवित्र जल से यहाँ जगन्नाथ की भूमि कहा जाता है। इसमें जाएगा माना सकता राजेंद्र वर्ग, यहाँ चंद्र गौड़ लगता है, इंदी गौड़ लगता है,
लक्ष्य और पूर लगता है, शिशु भूमि होता है, कुश कुश घास और शिशु कुश देव का भूमि, लव लवासना लव कुंड यहाँ लगता है। चुदमारानी, तुम लोग क्या चुदुर बुदुर राक्षसपना गणहत्या करती, चुदमारानी क्या दर्प कर रहे हो? किस तरह का दम्भ करती हो चुदमारानी? जो ये मेरा ये अपशब्द तुम अपशब्द कह रहे हो, किस कारण, किस अलौकिक असभ्यता, बर्बरता, भालगारिज्म, निकृष्टता, पाशविकता, जंतु से निकृष्ट बर्बर स्वभाव के चरित्र हो, इस बंगलादेश में तेरा जन्म हुआ है, तो चुदमारानी बाई करते करते मुसलमान से फाकिंग करा के, मलेच्छ बन के फाकिंग कराते करते किस लेवल में पहुंचा? तेरे बेटे लोगों को यहाँ पूर्व नारायणपुर का जो मुसलमान के लोग होते हैं, मेरा नाम सुन के यहाँ लोगों का इनका यहाँ भाव होता है, तेरे लोगों ने हिंदू से भला ही तो मुसलमान हुआ, तेरे मुख पे, तेरे बेटे लोगों का मुख में घृणा में पेशाब नहीं करे। तो जानती हो इस जगह का भूमि का मान, यहाँ कोई दो नंबरी बात करने में किसी को स्थान नहीं दिया जाता है। भालाई बर्बरता कारण ये भूमि का तुम लोगों का अभिशाप से, तुम लोगों को संख्याधिक्य से, सुधीर नंदन चोर जोचोर धर्षक का भोटाधिक्य से, रायत लोगों का पराजय हो रहा हो, इसका मतलब नहीं है जो श्री राम भगवान का पराजय हो गया, भगवान का पराजय हो गया। इस तरह का अपमान ना करना। कई कई कल्पों तक तुम लोगों को नरक भुगतना पड़ेगा। इस जन्म में यदि जीवित रहो तो कोई भी एक आर्य राजा निकल जाए, कल के अवतार निकल जाए, क्या करेगा सोच नहीं सकता। कोई चुदमारानी चुदिर बच्चा जो चुदुर बुदुर कर रहा है अपना ज्ञान के बारे में, राज करने, राज और विचार, पुलिस क्या, आइन, विज्ञान, शिक्षा क्या, संस्कृति का चुदुर बुदुर हो रहा है ना, जिनका हिंदू शब्द का अर्थ पता नहीं है। हिंदू शब्द जो हिंदू शब्द से आया है, मिहिर और को सूर्य, इनका पता नहीं है। सूर्य वंश, चंद्र वंश, राज का जन्म, इलाका स्थान का, इलाका नाम का कहाँ उत्पत्ति है, भारती सरस्वती और वो शत्रुपा का कैसा ये है, मनु का जन्मोत्पत्ति पता नहीं है, मनुष्य संहिता का मूल नहीं खोज पाता है, आर्य नीति नहीं जानता है, आर्य हो बंग संस्कृति, आर्य संस्कृति केवल ही धारक होता है। तो आर्य भाषा का मूल ही बंग भाषा है। संस्कृत भाषा से जो अपभाषा, गिरा हुआ भाषा सरलक्षित किया हुआ, तो उस भाषा का जनक होकर इस स्थान का अपवित्र करने वाली चुदमारानी, इस तरह का बाई तोड़ने का यदि हो तो वहाँ तो यथेष्ट फाकार है। अफ्रीका से भी फाकार लेके आए हो, वहाँ से बड़ा बड़ा दानव फाकार है, यहाँ चुदुर बुदुर करने की क्या जरूरत है। तो कुत्ते जैसे सत्य जो सारा असत्य ये शिरोमणिपुर का खच्चर थे, लाल बाजार, खच्चर बाजार जिसको कहा जाता है, तो शिरोमणिपुर में खच्चर लोग रहते हैं। और जो शिरोमणिपुर जो राम क्षेत्र थे, रामदेया थे, रामनगर थे, राम बखड़ा था, या राम ही नाम लिया जाता, ठीक ठाकुर सिंह लोग जाते थे। माँ दुर्गा और शिव का जोल्ठे ज्येष्ठा माँ की पूजा होती, तो माँ तारा काली के जो भी हो, बाल्ठे बालिठा बाल था ठाकुरन माँ का पूजा होता। उसी का धीरे धीरे नीचे का जो भूमि बड़ा होगा तो उसका अभी जो गढ़ मंदारण कहता है उसके ऊपरी भाग में बह जाता हूँ, उच्च गढ़ में, जिसको उच्चा पोत कहा जाता है। मोहान का आसीनपुर होता था, मोहान का आसनपुर, महासीनपुर, और पूत हो जाएगा होता था, तीर्थ क्षेत्र होता था। तुम इस जगह में आके ये सब क्या कर रहे हैं, तुमको सारे इतिहास पता है। तो 7 बेड़िया आदि सप्तग्राम होता है, जिस सप्तग्राम को पता करके ये राम का 4 भाई के वंश और 3 दुगुन लोगों का वंश भी यहाँ बैठते थे।
और इनका अगल बगल में जब समुंदर आगे चलते रहे, गंगा भी आगे चलता रहा, गंगा संगम, तो इसीलिए वो कम कम हावड़ा, आमता, उदय नारायणपुर, राम राजा तालाब उसको छोड़ के जो राजहाटी बंदर होता है उसके पहले, उसके नीचे आमता आता है, हावड़ा, उदय नारायणपुर, बकनान आता है। इसके पीछे जो यहाँ जयराम बाटी के हल्दी है वो हल्दी नदी, और तुम्हारा वहाँ हल्दी नदी के नाम से पेट ये किया जाता है। तो सारा बंग संस्कृति में जो पांडुआ होता है, पांडुग्राम, यही आदि पांडुग्राम है। जो दापर युग का लोग भी यहाँ गंगा स्नान करते थे। बाद में उसके 2000 साल में कोली काल में गौड़ है, इसको गौड़ भूमि, कोई गौड़ भूमि, कोई गौर भूमि कहता है। गौर माने कणक भी कहा जाता है, स्वर्ण भूमि भी कहा जाता है, कर्ण सुवर्णपुर कहा जाता है गौड़ को। तो गौड़ भूमि जिसमें सोना निकलता है, जोग भूमि से जोगी लोगों का शरीर से ऑलवेज मतलब गोल्डन कलर, गोल्ड रेडिएशन होता है, तो इसको गौड़ भूमि कहा जाता है, जोग भूमि से। और गौड़ भूमि उसमें बूढ़ा बाप भी रहता है। तो इन लोगों का देव और ठाकुर लोगों का, जोगी मुनि लोगों का सेवा करते थे, यहीं आते थे मकर संक्रांति के समय, जब सूर्य माघ महीने में दशम स्थान लेते थे। एकादश महीने तक यहाँ स्नान हुआ करता था। तो पूर्ण खेत का भूमि जो है ना, तो ताराहाट और हल्दी पुकुर या अमरपुर, आज का वर्तमान जो कामार पुकुर है उसके आगे खेत है अनूरपुर, अनूर जाएगा कहा जा सकता है, और अमरपुर। उसके पीछे वही लवोसना है, उसका पीछे राम रतनपुर इत्यादि होकर रामेश्वर, रामगढ़, जो आराम बाग है ये एक्चुअली राम वर्ग का लोग है। उसके नीचे घंटेश्वर, रामेश्वर, बहुत सारे राजहाटी, जो राममोहन का जन्म स्थान है, वो पूरा कोली के अशोक के टाइम में राम खात्र रहा होगा, बा कोली का मध्य युग में, जो अशोक के पश्चात में जब गौड़ भूमि बंगेश्वर आया है, लखन सेन के लोगों का टाइम में ये भूमि उसके वो पीछे पीछे, जैसे आपको याद भी हो सकता है कर्ण सुवर्ण रेखा, और ये कंसावती, ताम्रपर्णी और शिलावती, जो काष्ठावती, काठा रंग सादा से, और लोहो लैटेराइट का कंसावती सोना निकालते हैं सुवर्ण रेखा नदी में। तो इस तरफ का अमर जो है ना, प्रथम जो नदी तैयार हुआ था उसको अमरोदक कहा जाता है। तो ये अमरोदक नाम से आमोदर, उसका ताराजी भी बगल में रखा हुआ है। उसके बाद भगवान शिव के जैसे पहले जन्म हो पाए तो उसको द्वारकेश्वर रखा गया। उसके बाद दामोदर से अर्धांगिनी मुंडेश्वरी नदी कहा जाए, सिंगवानी नदी कहा जाता है। उसके पीछे अजय नदी ब्रह्मा जी का नदी होता है, उनका एक अर्धेश्वरी सरस्वती से मयूराक्षी या सरस्वती नदी कहा जाता है। जो सरस्वती नदी आगे वो जम्मू नदी के, जम्मू मतलब मन, श्रीनगर मतलब श्रीनाग क्षेत्र जो अनंतनाग है, कश्मीर, इलाहाबाद प्रदेश, वो इलाकी इंदु पुत्र बुध और इलाकी जो पुत्र है उसका नाम है पुरुरवा के पुत्र नहुष के पुत्र या आयु के पुत्र है जजाति के पंचपुत्र में पुरु उत्तम है। तो पुरु से पौरव आता है, पुरु से पुरुआयन। पुरु चरित्र हिसाब से उतना उन्नत नहीं थे, उसमें जोजू, ओनु, पुरु, कुरु और पुरु थे, और 5 पुत्र हुआ करता, जिसमें जोजू से कृष्ण का
जिस वंश से जन्म हुआ था, पुरुष से कौरव दुर्योधन वंश का और पुरुष से पांडव लोगों का, उनका माता हो सकता है वो क्या कहते हैं उसको, जो भी हो पांडव का, पांडुर का जन्म हुआ होगा, कोई भी ऐसा कुछ होगा, इसको कौरव कहा जाता है। मतलब वो पुरुष चरित्र और एक पुरुष चरित्र, तो पुरुष चरित्र को पांडव कहा जाता है कौरव, और पुरुष चरित्र को कौरव कहा जाता है। दुर्योधन, दुशासन, दुर्मुख, इसको कौरव वंश, कौरव चरित्र। तो इस तरह का भारत भूमि का जो अष्टभूमि महाजाति सदन, जिसमें संस्कृति का संरक्षण हुआ करता था, मोनु प्रचारित धर्म क्षेत्र को लखन के दो पुत्र मल्ल चंद्रकेतु का चंद्रकोना पहला गौड़ है। इसी उच्च भूमि जो तब भी ये कामारपुकुर जयराम बाटी में शायद भूमि का आगमन नहीं हुआ था, तो चंद्रकोना में रहा होगा, क्या हुआ होगा। लेकिन यहाँ गंगा स्नान हुआ करता था, तो सभी मिले मिले यहाँ आमोदर नदी में, तो फल्दी पुकुरिया में, क्या जोल्टे जयराम बाटी बागड़ा में, उस जगह में नदी में स्नान हुआ करता था। इसको आमोदर कहा जाता, अमर उदक। गंगा भी शिव का अंगधारी है, वो तारा तारा जी। इसमें भी एक दौ है, माँ का दौ होता है, वो चोरी पता कहता है, अगला पता नहीं क्या उसको कोई कहा जाता है। तो इस तरह का विष्णुपुर का क्षेत्र, तो वहाँ भी रामसागर, रामनगर, रामपुर बहुत सारे हैं, रामनगर, तो रघुनाथपुर, रघुनाथगंज, जयचंदी पहाड़, उसके मालियापुर, मल्लपुर, ये मालियापुर, मल्लपुर, मल्लभूम। इसके बाद रघुबाटी, रघु का नाम आया, रघुवीर का पूजा होता था यहाँ बहुत सारे। एक है ये ठाकुरहाटी से कोटिलपुर तक पूरा क्षेत्र, ये रघुबाटी, रघुवीर का भूमि, राम को पूजा करना पड़ता था। तो यहाँ बहुत सारे रघुवीर का जमींदारी मिलता है। इसमें वे जब द्वारिका नदी बना है, उसके तीर में, दक्षिण तीर में उत्तर तीन तब तक जगह नहीं, उत्तर तीर जानना के बाद दामोदर नदी जागा है, इसको वर्धमान भूमि कहा जाता है। तो एक पाताल भूमि, हुगली को पाताल भूमि में कहा जाता था, और नीचे जो ढाका है वो और पाताल भूमि हुआ करता था। गंगा तब तक उस जगह में कहा कि वर्धमान से गंगा लग जाता था। जैसे गंगा अभी गंगा सागर तक पहुंच गया, मतलब संगम, संगम इस तरह का उधर कछाड़ से शुरू हो जाता था, मतलब आसाम के बगल से। तो उधर उतना तक नहीं जाते थे, वहाँ नहाना उतना परेशान होता, दीप मतलब जलभूमि हुआ करता था, तो उसमें तो नहाना नहीं संभव होता। तो यहाँ ऊँचू स्थल मतलब अगोवीर हुआ करता था, जो गोघाट आरामबाग के ऊपरी क्षेत्र, तो इसमें स्नान हुआ, मकर संक्रांति का स्नान हुआ। तो एक अष्ट महाजाति सदन में चंद्रकोना और विष्णुपुर लगता है। द्वितीय क्षेत्र राजगृह, चतुर्थ काशी का कुशीनगर, काशी, और एक पंचम श्रावस्ती गौड़ कहा जाता है, जो लव का भूमि है। इस गौड़ का आधुनिक गौड़ है कर्ण सुवर्णपुर, नहीं तो श्रावस्ती का आदि गौड़ कहा जाता है, जो लव का राजधानी। तो लखनावती एक्चुअली लखन का लोगों का वापस जाना, मतलब बुलावा में जहाँ जहाँ राजवंश खत्म होते जा, तो लखन के यहाँ लोग बढ़ते रहा, तो ये लोग एक शाखा दक्षिण होकर मलयालम तक, मल्लवालयम, मैसूर, बेंगालुरु, ये सब दक्षिण को, सारा दक्षिण तो बंगीय संस्कृति है, बंगीय, उड़ीसा, आसामीय काल का अंग, ये पूर्व भारतीय काल था। और उधर से भी घूम के भी आया होगा, तो अलग है, जाते थे, जैसे वो उज्जैन, भोपाल, इंदौर, ये समस्त लखन के छोटा छेले सुबाहु मथुरा का हुआ। और भरत का पुत्र का होता था ऊपर पाकिस्तान, जो हिंदू क्षेत्र भी लगता है, जिसको तक्षशिला कहा जाता है, तक्ष के राजधानी, और पुष्कर
पेशवा पुरुषपुर लगता था। तो पुरु का राजधानी इलाहाबाद तो काश्मीर यही इंदु नदी मतलब इंदु संस्कृति पुरुरवा का वंशों का काल है। मतलब चंद्रवंश राजा सोम के पुत्र बुध, बुध के पुत्र पुरुरवा, तो इसलिए वो इंदु मतलब सोम का अपर नाम है इंद्र चंद्र, तो चंद्र के वंशों का आया था। तो इसका नाम ही है, ब्रिटिशर्स और यूरोपियन लोग अलेक्जेंडर इसको इंदास नदी कहा था, इंदुस नदी, और हम लोग संस्कृत में इसको सिंधु कहते थे। ये इनका व्याप्ति आता हुआ करता था, वो पहले वो सिंधु मतलब सागर उच्चा तक मतलब पुरुष फुट तक सागर का भूमि था, तो तब तक इतना भराट नहीं हुआ था। वो कश्मीर के नज़दीक, हिमालय के नज़दीक के तक वो सिंधु मतलब सागर का दृष्टि था, तो इसका व्यापक था उस नदी। महेंद्रगढ़ा हरबाबा हरनाथ का जो काल्टर महेंद्र महेश का, ये लोग हम लोग जो है ना, जहाँ जहाँ शिव का मंदिर है वो राम संस्कृति है। माँ पार्वती दुर्गा उमा का पूजा करना, चंडी को पूजा करना और शिव को पूजा करना, ये विष्णु वंश राजन लोगों का रीति रहा। तो ये जो अष्टभूमि, इसको महाजाति अंश साम्राज्यों का अष्ट अंश कहा जाता है। एक उसको जो तक्षशिला, वहाँ पश्चिम से आओ तो पुरुषपुर या करतारपुर, ये सारा जो हिंदू, इसको हिंदुस्तान ओरिजिनली हिंदुस्तान कहा जाता है। तो हिंदुस्तान का व्याप्ति पंजाब तक हुआ करता था, पंजाब बड़ा, कुरुक्षेत्र हरियाणा। तो उसके पीछे से आर्यभूमि नैमिषारण्य, जिस भूमि को हम लोग गौतम भूमि, जिस भूमि में भगवान के आदि ब्रह्मा जी, शिव और विष्णु का क्षेत्र, मध्य भूमि, जागृत भूमि, भगवान अवतार लिए हैं। कूर्म अवतार भी वहीं उसी के ऊपर भूमि कूर्मांचल होता है। नैमिषारण्य वो जो बेरेली के ऊपर, श्रावस्ती के ऊपर भूमि, जो पंतनगर से ऊपर जो भोवाल ऋषि मुनि का जो भोवाल राजा हुआ था, उसका नाम ही भोवाली कहा जाता है। तो नैनीताली न्यूनतम स्थल वो ताल, उसके बाद वो रामगढ़, वहाँ राम क्षेत्र लगता था। तो रामगढ़ के बगल में ये मुक्तेश्वर है। ये मुक्तेश्वर भगवान शिव के मानस सरोवर जो कैलाश है, उसके बाद ये लगता था मध्य भूमि, उसके बाद एक पाताल भुवनेश्वर है। तो एक भुवनेश्वर तो यहाँ उड़ीसा में है। तो जगन्नाथ के ये बंगीय क्षेत्र का जो पहले तो ये राक्षस भूमि में आता था, जगन्नाथ के पूजा स्थल रावण के लोगों का आता था, जो शूद्र लोग होते थे, जंगली लोग। तो उसके बाद में ये वनल भूमि का काल बढ़ता रहा, गोदावरी तक अतिक्रम करके धीरे धीरे बंगाल रू है, बंगाल लोगों का राज है। और ये ताम्रलिप्त नदी से जो लोग गए शूद्र वंशीय, तो शूद्र टाइप का तामिल काला ताम्र मनुष्य को तामिल देश कहा जाता है। और जो ब्राह्मण लोगों का होता था मल्ल राजा, मलयालम का मलयालम देश। तो ये एक मतलब काल हुआ। और उज्जैन और मथुरा लखन के छोटो कनिष्ठ पुत्र के द्विपुत्र द्वय का भूमि हुआ। राम का काशी से श्रावस्ती का पूरा उत्तर आर्यवर्त उन्हीं का राज में था। और आर्यवर्त का विंध्याचल मथुरा से जो भूमि लगता है, मध्य प्रदेश लागुआ जो भी बुंदेलखंड सब जो अंचल है, इनको भूमि लखन को लग जाता है। लखन का एक छोटा भाई शत्रुघ्न का, सुमित्रा का छोटो कनिष्ठ पुत्र, शत्रुघ्न का बड़ा पुत्र सुबाहु का राज लगता। और मध्य प्रदेश पूरा ही लगता शत्रुघाती का। तो ये अष्टपुत्र हो गया, लव, कुश, अंगद के अंग राजगृह जो नालंदा गया क्षेत्र। और छठा पुत्र है मल्ल चंद्रकेतु, उसी का राजधानी, उन्हीं का वंश विष्णुपुर
मल्लभूमि। तो इनका विष्णुपुरम हिसाब है, ये विष्णु वंशों का लोगों का क्षेत्र रहा। इसमें गौड़ और साल क्षेत्र से भरा हुआ रहता। ये पवित्र तीर्थ भूमि में लगता, पुण्य भूमि थे। पुरुलिया को इसलिए पुण्य भूमि कहा जाता था, आदि गौड़ कहा जाता था, जहाँ मुनि ऋषि लोगों का निर्विच्छिन्न मतलब योग भूमि रहा, समुद्र के तीर। ये जो काल था अष्टभूमि, इसको एक साथ जो राजा बाद में वंश मिलके जो काल समझते थे, उसको सम्राट कहा जाता था। इसको ज्ञान होने के, इसको देखभाल करने का अधिकार क्षमता जिसका होता था तो उसको सम्राट माना जाता, नहीं तो राज राजा कहा जाता है। सम्राट और राज चक्रवर्ती का एक ही वर्ण था। तो पूरा राज चक्रवर्ती जो होता है ना, सारा दुनिया को एक साथ देखता है। तो ये भारत भूमि, ये भारत का क्षेत्र माना जाता है, और भारत का बाहर जो तो महाभारत कहा जाता है। तो ये भारत का लोग ही महाभारत में बैठा हुआ है। तो विश्व का अपर कोई नाम नहीं है, इसको महाभारत कहा जाता है। तो महाभारत का जो इतिहास है, इसमें हम लोग महाभारत में पूर्व महाभारत का परिचय नहीं था। रामायण के युग में महाभारत मानव स्थान में लोगों का ज्यादा बसती नहीं हुआ था, ये बाद में हुआ। यही से मैं नाटसेल में संस्कृति कहा, जो ही कोई कोलकाता यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी में क्या रविन्द्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन के अच्छा लड़का हो, जो आर्य मानव संस्कृति हो, संस्कृति देव चरित्र समकृत काम करने वाला, चिंता करने वाला, पाप से विरत रहने वाला को उनको संस्कृत, संस्कारवान, संस्कृति कहा जाता है। समझ गया? तो उन्हीं का भाषा, देव भाषा का संस्कृत भाषा, संस्कर्म करने, देव लोक को बराबर कर्म, मनुष्य जगत में मनुष्य स्थूल काया धारण करके देव चरित्र को पालन करने के नाम ही संस्कृत चरित्र, संस्कार और संस्कृति कहा जाता है। ये संस्कृत भाषा, ये भारत का वेद पुराण उसी भाषा में लिखा हुआ है। तो उसको ना जानने में आपका भारत का चरित्र, आर्य का मनुष्य चरित्र, आप अपना को भारतीय नहीं कह सकते और स्वदेशीय नहीं कर सकते, आर्य नहीं कह सकता। तो आर्य चोरी नहीं करना, मिथ्या नहीं कहना, पोती भोजन नहीं करना है, व्यभिचारी नहीं होना है, बलपूर्वक किसी को टॉर्चर व अधिग्रहण नहीं करना है, अदत्त ग्रहण नहीं करना है, प्राणातिपात नहीं करना है, निर्दोष प्राणातिपात नहीं करना है, शिकार नहीं करना है, कर्कश वाणी साधु लोगों के ऊपर नहीं करना होता है, साधु सेवा करना है। तो इनको हम लोग आर्य नहीं, महत्वपूर्ण होता है। जिस महत्वपूर्ण एक साधु को रक्षा करना, सड़क को सुरक्षा देना और महान निर्लोभी होता है। राजा ही सबके त्यागी होते थे, जीवन भी त्याग करके थे। राजभूषण मतलब उनको सम्मान से भूषित किया जाता है, लेकिन वो राजभूषण भोग नहीं करता, करने में उनका महत्व गुण नहीं जाता। तो राज और राक्षस होना अलग होता है। आज जो तुम राज की नीति कर रहे हो, ये राक्षस नीति है। सारा अनाचार और अराजकता, व्यभिचार, दुराचार, इसको राक्षस कृति, राक्षस संस्कृति, देव संस्कृति नहीं है। देव संस्कृति नहीं है, ये राक्षस संस्कृति है। ये राक्षस नीति कहा जाता है, ये राजनीति है। नरेंद्र इज राक्षस नॉट राजा। श्री राम ही राजा थे, इसको श्री राज कहा जाता है। श्री राजमय, श्री राजभूमि, श्री गौड़ में बैठ के मुल्लुक, मल्लेश्वर का मल्लभूमि और वंदेश्वर का भूमि, माँ तारा के हट्ट भूमि, या माँ तारा समुद्र के साथ मिलके धरा को एक साथ करके खेलते थे। जिस तारा का नेबुला तक पहुँच है, उससे ऊपर पहुँच है माँ तारा की, तो इसको तारा की क्षेत्र है। तब उसको नक्षत्र, तारा नक्षत्र के नाम इसलिए तारा रखा गया है। तारा जितना ऊंचो है, वो जितना हम आंखों से देख पाता है, उसको हम तारा कहते हैं। मतलब उतना तक माँ तारा का गमनागमन आराम से माँ दुर्गा अपना शरीर से कर लेता है। उसके बाद शिव लोग पर शिव रहते हैं। शिव ऊपर भी रहते हैं, नीचे भी रहते हैं। तो नारायण भी ऊपर भी रहते हैं, नीचे भी रहते हैं। क्षीर सागर, वो क्षीर सागर जो है ना,
यहाँ इस स्तर में बंगोपसागर होता है और उसके नीचे है वो मेक्सिको सागर। उसमें भी राक्षस भूमिका रख सकते हैं, लेकिन उसमें भी वो अमेरिका का सारा शुद्ध जो काष्ठ का रस हुआ वहीं जम जाता है, उसको मेक्सिको सागर। उसमें थोड़ा गंदगी, उसमें घनत्व तो ज़्यादा होनी है, उसमें भोगवाद ज़्यादा था, इसको भोग स्थल रसातल कहा जाता है। तो रसातल और मायावी नगर, इसमें भ्रम बहुत होता है। मायावी छल कपटी छलना, भोग के पीछे सारा छल कपटी शत्रुता मिथ्याचार ऐसे हिंसा देश रेशा रेशी और रस का से वंचित होके असाम्य व्यवहार, समान व्यवहार नहीं होता, भेद होता है। लेकिन भारत में वो जो भूमि है, ये बात पर इतना तो मैं आज कह नहीं सकता हूँ, एक टाइम में बाद में कह दूँगा। तो मैं ये सावड़ागढ़े लेक, लोग इसको सावड़ागढ़े कहते हैं। शिवगढ़ जो मल्ल भूमि मल्लेश्वर का गढ़ है, ये शिवगढ़ है। इसको मल्ल मुल्लुक कहता है ना लोग, मूल भूमि मुल्लुक अमर का भूमि। तो शिवगढ़ तो सावड़ागढ़े कहता है, सावड़ागढ़े ये सावड़ागढ़ है एक्चुअली शिवगढ़, इसका नाम है सियागढ़, सियागढ़ श्रीगढ़। ठीक है, चलो अभी रहते हैं।